नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम जो विसर्ग संधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग के जो चिन्ह होता है इस प्रकार से होता है, विसर्ग लगता है, ये इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब विसर्ग के स्थान पर कोई दूसरा अक्षर या वर्ण आता है तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा होगी। अब इसके भाग है, पहला भाग है इसका सत्व विसर्ग। सत्व विसर्ग इसके बारे में है विसर्जनीय से, ये सूत्र है विसर्जनीय से। मतलब क्या होता है इसका? यदि विसर्ग के सामने खर वर्ण, खर वर्ण का मतलब होता है ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, यानी वर्ग का पहला और दूसरा, यानी क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये अक्षर हो और स ये और हो तो उसके तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। सकार का मतलब कैसे होता है? सकार कैसे होता है? जैसे विसर्ग के बाद में एक एक पॉइंट देख। जैसे विसर्ग के बाद में विसर्ग है, उसके बाद में च और छ है। विसर्ग के बाद में च और छ है तो जो पहला संकर वाला स है ये स हो जाता है। अगर च और छ है तो उससे पहले विसर्ग का क्या बन जाता है? संकर वाला स बन जाता है। और विसर्ग है उसके बाद में ट और ठ है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? जो षटकोण वाला स दूसरा स ये स हो जाता है। और तीसरी चीज यहाँ पर क्या है? विसर्ग के बाद में अगर तय और थ, विसर्ग के बाद में तय और थ है तो विसर्ग को क्या बन जाता है? सड़क वाला स, ये स बन जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका एक छोटा सा एक नियम और भी है कि अगर आपको कहीं पर भी स आधा स दिखे, आधा स दिखे तो उसमें कन्फर्म रूप से लगभग ये विसर्ग संधि होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब विसर्ग आ गया, उसके बाद में च और छ है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स बन जाएगा। विसर्ग के बाद में ट और ठ है तो विसर्ग को क्या बन जाएगा? स बन जाएगा। विसर्ग के बाद में त और थ है तो विसर्ग के स्थान पर ये स आ जाएगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। अब ये बताया था आपको कि खर वर्ण होने पर, यानी विसर्ग के बाद में खर, ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, ये होने पर हम क्या करते हैं? इसको इसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ये परिवर्तन यहाँ पर बताए गए हैं वो हो जाते हैं। अब जैसे शब्द है अपना पुनः प्लस च, पुनः प्लस च। अब ये देखिए आ गया ना, च आ गया तो यहाँ पर विसर्ग का क्या बनाया? हमने स बनाया है। तो देखिए हम इसको लिखते हैं, विसर्ग का ये स बन जाएगा पुनश्च। शब्द क्या बना? पुनश्च बन गया। ये चीज आपकी मुझे लग रहा है क्लियर हो गई। अब जैसे चतुष प्लस टीका है, विसर्ग आ गया ना, यहाँ पर ट आया, ये वर्ण वाला है, ट आया है ना। तो अब यहाँ पर ट आने पर ट के साथ में कौन सा स लगता है? ये स लगता है। तो जैसे चतुष टीका हो जाएगा, ये बन गया चतुष्टिका। ये अगर ये च आए, च के साथ में ये स आता है संकर वाला, इस स के साथ में मतलब ट के साथ में ये स आता है। अब अगला देखते हैं, जैसे न में विसर्ग प्लस ते है तो यहाँ पर अगर ये दे रखा है न में, अब विसर्ग आ गया, आगे तय है, ये तय वर्ग वाला आ गया ना। तय वर्ग वाला आते ही इसमें क्या हो जाता है? ये स हो जाता है, नमस्ते, ये बन जाएगा नमस्ते। तो यहाँ अगर आप ये शब्द लिख रखा है, नमस्ते लिख रखा है, तो इसका संधि करेंगे, आगे तय है तो ये स है तो इसका क्या बन जाएगा? विसर्ग बन जाएगा। विष्णु विसर्ग प्लस है त्राता है, विष्णु विसर्ग आ गया। यहाँ पर त्रय का, त्रय किससे बन के, जैसे जो त्रय होता है वो किससे मिलकर बनता है? तय और रे मिलकर के त्रय बनता है। तय और रे मिलकर क्या बनता है? त्रय बनता है। इसी प्रकार से विष्णु प्लस त्राता है तो यहाँ पर ये हो जाएगा विष्णु। अब तय के साथ में कौन सा से आता है? ये से आता है, विष्णु त्राता हो जाएगा, विष्णु त्राता। अगला है राम में विसर्ग प्लस से च है। अब च के साथ में ये संकर वाला स लगेगा तो हो जाएगा रामश्च, ये बन गया रामश्च। तो ये बन गया, इस च के साथ में संकर वाला स आएगा। ये
10वीं क्लास है उसके अंदर है, इस साल है, ये संधि ही चलेगी, जो विसर्ग संधि है ये चलेगी। दोनों जो संधियां हैं इस साल कोविड की वजह से हटा दी गई हैं, तो आप इस संधि को ध्यान से पढ़ लेना। 10वीं क्लास के लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक ही संधि वैसे हैं तो 10वीं क्लास में तीनों संधियां, लेकिन इस साल वो दोनों दो संधियां हैं, हल संधि और अच संधि है, उनको हटा दिया गया है और ये विसर्ग संधि है, इसको रखा गया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगला है धनु विसर्ग प्लस टंकार है, तो इसको करते हैं जैसे धनु, अब तय के साथ में कौन सा स आएगा, तय के साथ में यहां पर ये स आएगा, धनुष टकार हो जाएगा, ये हो जाएगा धनुष टकार हो गया। तो ये अपनी जो संधि है सत्व विसर्ग वाली, जो सत्व विसर्ग वाली है इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से हमने कहां चेंज किए हैं, किस क्या चीज आती है, तो उसके बाद में ये लगता है, तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गई। अगली संधि है जैसे विसर्ग संधि। अब इसमें क्या होता है, एक सूत्र लगता है वासरी, सूत्र क्या है वासरी, वासरी सूत्र लगता है, तो उसमें क्या होता है, यदि विसर्ग के सामने सर वर्ण हो, सर का मतलब क्या होता है स विसर्ग हो, उसके बाद में स तीनों आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर है विसर्ग आदेश हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है विसर्ग हो जाता है। अगर हम विसर्ग नहीं करें तो, अगर विसर्ग है तो विसर्ग नहीं करें तो उसका स्वर्ण अक्षर, यानी जैसे यहाँ पर ये स आता है, विसर्ग आ गया तो इसको हम स भी कर सकते हैं, लेकिन नियम क्या है इसका कि विसर्ग के स्थान पर है विसर्ग आदेश होता है। जैसे हरि विसर्ग प्लस सेते है, हरि, अब विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है विसर्ग आदेश होता है, हरि सेते, ऐसे लिख सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपके इस प्रकार से अगर संधि शब्द आ जाए जैसे हरि, अब जो ये अक्षर होता है ना इसका स्वर्ण अक्षर मतलब इसका समान वाला अक्षर, ऐसे भी संधि ये सही है, लेकिन इसका ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ये भी आपको होना चाहिए याद, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हरि शेते, मतलब जो अगले वाला जो होता है उसके समान वाला जो अक्षर है वो आ जाता है यहाँ पर। नी विसर्ग प्लस संदेह, आगे ये सरी है मतलब सर है, सर यानी ये स आ गया, तो अब इसको देखते हैं, नी विसर्ग संदेह है, ये लिख सकते हैं इसको, नी विसर्ग प्लस नी विसर्ग संदेह ये लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नी संदेह है, इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है नी विसर्ग प्लस शुल्कम, तो इसको निःशुल्क ऐसे लिख सकते हैं, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, ये आपको ध्यान में होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में कई बार इस प्रकार का शब्द पूछ लेते हैं, तो आपको अगर पता नहीं हो तो आप इस नियम में उलझे रहोगे कि इसके आगे विसर्ग आ गया तो ये निःशुल्क ये कहां से आ गया। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर इस प्रकार का वासरी यानी सर होने पर उसका जो विसर्ग है उसको जो अगले वाला जो पररूप है उसको पररूप वाला ही हो जाता है। इसका जैसे शुल्क है तो स का ये स हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चतुष्षष्ठी है तो इसको चतु विसर्ग षष्ठी ये हो जाएगा, चतुष्षष्ठी ये हो जाएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं चतुष्षष्ठी, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, चतुष्षष्ठी भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका अंतिम उदाहरण लेते हैं, पूरे विसर्ग प्लस सर है, पूरे सर ये लिख सकते हैं, और इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं पूरे सर है। तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि इस प्रकार से ये बहुत ही इजी संधि है, मतलब जो संधियों में सबसे इजीली आप इसको कर सकते हो। और अब हम इसका अगला भाग, तीसरा भाग जो उत्व विसर्ग है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उत्व विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कर रहे हैं उत्व संधि, हमने दो भाग कर लिए, इसका जो तीसरा भाग है इसके दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट उत्व संधि है, दूसरा है उत्व संधि, यही नाम है, लेकिन इसमें अलग अलग सूत्र लगेंगे, जैसे अतो रो प्लुताल प्लुते। इस सूत्र के द्वारा क्या होता है कि हस्व आकार के सामने यदि हस्व आकार हो
मतलब हस्व ए है, उसके बाद में भी आकार हो तो पूर्व हस्व आकार के आगे के रेप, उसके बाद वाला जो रेप है रे होता है, उसके स्थान पर उकार आदेश हो जाता है। मतलब रे है उसको क्या हो जाता है, उकार हो जाता है। जैसे ए विसर्ग प्लस ए, तो यहाँ पर क्या होता है, जो पहले वाला ए है उसके बाद वाला जो इसको रेप होकर के ओ बन जाता है, रेप होकर के क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। और उसके बाद वाला जो ए है इसके स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह का निशान लग जाता है। जैसे देखते हैं विसर्ग के स्थान पर ओकार मात्रा होती है, मतलब इसके स्थान पर क्या हो जाती है, ओकार की मात्रा हो जाती है, और अंतिम आकार के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह। अवग्रह का ऐसा निशान होता है, अवग्रह हो जाता है। तो मतलब जो ए के बाद में जो विसर्ग है उसको तो क्या हो जाता है, ओकार हो जाता है, और उसके बाद वाला ए है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह का निशान लग जाता है। तो इसमें ये संधि होती है उत्व संधि। मतलब बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं बताऊंगा। देखिए जैसे कै विसर्ग प्लस अपी है, अब इसके बाद में विसर्ग है, ये विसर्ग है ना, उसके बाद में क्या है, ए है, तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसको तो क्या हो जाएगा, विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और जो ए लिखा गया है ए को क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। जैसे अब विसर्ग को क्या कर दिया हमने, ओ कर दिया, और अवग्रह का निशान यहाँ पर लगा दिया। अगला जो ए है इसको हमने क्या बना दिया, अवग्रह बना दिया। तो ये संधि कौन सी अपनी, उत्व संधि। ठीक है। अब जैसे रामय विसर्ग प्लस अवदत है, रामय विसर्ग प्लस अवदत है, तो रामय जो विसर्ग है उसको क्या बना देंगे, हमें ओ बना देंगे, रामो ए। अब ए इसको क्या बन जाएगा, अवग्रह बन जाएगा, इसको क्या बन जाएगा, अवग्रह एवदत, रामो एवदत, ये हो गया रामो एवदत। इसी प्रकार से आपको इन सभी को करना है। जैसे रामय अयम, तो इसको क्या मिलेगा, रामो अयम। मतलब आपको ये बहुत ही ये आसानी से आपको समझ आ जाएगी, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे अन्य अन्य है, शब्द क्या है, अन्य अन्य, तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे ये अन्य, अब ये जो विसर्ग है इसको क्या हो जाएगा, अन्यो, अन्य हो गया ना। अब आगे जो ए है इसको अवग्रह हो जाएगा, अन्योन्य, ये शब्द क्या बन गया, अन्योन्य शब्द बन गया, अन्योन्य। ये जो शब्द है को अपी और ये जो से अपी, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, काफी बार ये परीक्षा में आता है। अब देखिए जैसे से विसर्ग प्लस अपी है, तो से यहाँ पर आ गया, से वो विसर्ग है इसको सो बन गया, और ये अपी हो गया, सो अपी। शब्द क्या बना, सो अपी। आसानी से आपको ये मेरे ख्याल से ये समझ आ गई होगी। तो इसमें क्या करना है, ए के बाद में अगर विसर्ग है और बाद में भी ए है, यानी हस्व ए है, उसके बाद में विसर्ग है और उसके बाद में ए है, तो पहले वाला जो विसर्ग होता है उसको क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी। पहले वाला विसर्ग उसको क्या लग जाएगा, अतो रो रूप लुताद प्लुते सूत्र के द्वारा उसका रेप बनता है, रेप बन करके जो विसर्ग है उसको ओ बन जाता है, ओ बनता है, तो ओ के बाद में जो ए है उसको क्या बन जाता है, अवग्रह बन जाता है। ये आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है। ये 10वीं क्लास में ये इस साल है, यही संधि आएगी आपकी, तो इसको आप ढंग से पढ़ लेना ध्यान से। अब इसका दूसरा भाग लेते हैं, उत्व संधि। अब इसमें पहले वाले में तो सूत्र था अतो रोरू प्लुता प्लुते, और इसमें है हसिच है, हसिच है यानी हस्व आकार से परे, मतलब हस्व यानी ए से परे। इसमें क्या होता है, ए के बाद में अगर हस हो यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और है ये वह रे ल ये अक्षर हो, तो इसमें क्या हो जाता है, हस्व आकार के आगे रेप के स्थान पर उकार आदेश हो जाता है। उसके स्थान पर रेप होता है, उसके स्थान पर क्या हो जाता है, उकार हो जाता है। उकार का गुण संधि के द्वारा क्या हो जाता है, ओ बन जाता है। यानी हस का मतलब होता है ये वह रे ले ग दे दे से ज ब ग ड द, तो ये क्या होते हैं, तीसरा अक्षर होता है। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और है ये वह रे ल ये अक्षर आते हैं। तो इसमें जो पहले वाला जो हस्व ए होता है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, रेप होता है पहले, फिर रेप का क्या बन जाता है, ऊ बन जाता है। ऊ बनने के बाद में जो गुण संधि है उसकी सहायता से उसका ओ बढ़ जाता है। तो अब हम करेंगे, जैसे ए लिख दिया, इसके बाद में विसर्ग है और उसके बाद में क्या है, हर्ष, हर्ष यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये अक्षर आ गए, तो उसके स्थान विसर्ग है, उसके स्थान पर क्या हो जाता है, रेप हो जाता है। रेप का क्या बन जाता है, इस अशिष्ट सूत्र के द्वारा ऊ बन जाता है। ऊ बनने के बाद में उसको गुण संधि के द्वारा उसको ओ बना दिया जाता है। तो मैंने सीधा लिख दिया, आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आगे है, तो आप इसको समझ जाओगे कि यहाँ पर ये संधि होने वाली है। तो उसमें अशिष्ट सूत्र के द्वारा
ऊ को हमने क्या किया, ओ कर दिया, ओ करते ये बन जाएगा। जैसे उदाहरण इसके देखते हैं हम, शिवे विसर्ग प्लस है वंदे है, शिवे विसर्ग प्लस वंदे है। अब शिवे, अब वह है, वह वर्ग का कौन, ये आ गया ना, इसमें आ गया है वरल, वह आ गया, वह है विसर्ग है, यहाँ पर अश्व है, ए के बाद में विसर्ग है प्लस उसके बाद में वह है, वर्ग का मतलब जो ये जो देर के हस में आता है, पूरा हस में आता है, तो वह किसका, अब जो ए है, ए के बाद में इसको क्या बनाते हैं, हमें रे बनाते हैं, रे के बाद में उसको ऊ बनाते हैं, ऊ के बाद में हम क्या करते हैं, उसको गुण संधि के द्वारा ओ बनाते हैं। तो हम सीधा इसको कर लेते हैं, जैसे वह, अब विसर्ग को क्या बनाएंगे, ओ बना देंगे, शिवो प्लस है, प्लस को यहां पर आ गया वंदे, शिवो प्लस है वंदे हो जाएगा। ये शब्द क्या बना, शिव वंदे। इसी प्रकार से राम विसर्ग प्लस हस्ती है, तो इसको क्या बनाएंगे हमें, रामो हस्ती, शब्द क्या बना, रामो हस्ती। इस प्रकार से आप इन सभी को कर सकते हैं। बाल याति, तो इसको क्या बन जाएगा, बालो याति। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके बाद जो संधि करते हैं उसका जो प्ररूप शब्द है उसके अंदर जो पहला अक्षर है वो हस है या नहीं, हस है तो उसको हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। नमे नमे है तो उसको क्या बन जाएगा, नमो नमे। इसको क्या बन गया, नमो नमो, क्या बन गया, नमो नमे। ये हम क्योंकि आगे वर्ग का पांचवा अक्षर रहता है का, तो ये पांचवा अक्षर आते ही तीसरा चौथा पांचवा हो या हैरल हो, इन ये आते हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। मने हरे है तो उसको क्या बना देंगे, मनोहर, तो ये बन जाएगा मनोहर। इसी प्रकार से हम यशोदा है, यशोदा बनाते हैं, तो यशोदा यश प्लस दा है, तो यहाँ पर स का ए है, आगे विसर्ग है, तो इसमें आगे वर्ग का जो तय का तीसरा अक्षर है, तो इसको क्या बना देंगे हमें, ये सो और दा, ये बन गया यशोदा। तो मेरे ख्याल से ये आपको संधि क्लियर हो गई होगी। अब इसका जो दूसरा भाग है, मैं विसर्ग संधि है वो दो भाग में आपको करवा दूंगा। ये जैसे पहला वीडियो है इसका विसर्ग संधि का, और दूसरा वीडियो उसमें आपको पूरी संधि, ये विसर्ग संधि में पूरी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।